साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का मंगल पाखंडियों का मंगल। मैं सिर्फ इतना अपने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए वीडियो इसलिए बनाया है कि जैसे हम लोग सबूत के तौर पर चलते हैं संविधान के दायरे में, तो हम लोग वही बोलेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी होगी। और जानकारी अगर नहीं है तो कोई भी इस प्रकार की पोस्ट न डालिएगा जिसका आप जवाब न दे पाओ और आप डर की वजह से माफ़ी मांगने लगो बाद में। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से गलत पोस्ट नहीं डालना है। और जो जायज़ है, जिस सबूत है, तुमसे पहले किसी ने लिखा है या तुमसे पहले किसी ने बोला है, वो रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए। उसके बाद आप बोलिए, दिल खोल के बोलिए। और मैं एक बता दूं, आपने पहले पोस्ट कर दिया, बाद में किसी दबाव धमकाओं में आकर के आपने डिलीट कर दिया कि मैं तुझे मारूंगा या मार दूंगा, तो एक बात तो मेरी कान खोल के सुन लो, मौत सत्य है। मौत सत्य है, एक बार आती है और सबके पास आती है और सबको ले जाती है। तो मौत तो आएगी, पीछे क्यों हटें, क्यों माफ़ी मांगें? किस बेस पर हमने क्या गलत किया है जो हम तुमसे माफ़ी मांगें? सपना देखो माफ़ी मांगने का। और हम गलत क्या करते हैं? तुम तो गलत करते चले आए हो और मैं गलत का बोल भी नहीं सकता। आपने जो किया है मैंने वही बताया है। मैंने कोई अपने पास से मिला के जॉइंट नहीं कर दिया, बिल्डिंग करवा दी हो, ऐसा नहीं है। जो आपने किया है मैंने वही बोला है। और अगर कोई भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का बड़ा पदाधिकारी जिला स्तर से या कोई भी उसके नीचे जो टीम होती है, जब उसके टीम के ऊपर वाले जो सीनियर पदाधिकारी है, जब वो कोई पोस्ट डालता है और फिर वो किसी दबाव धमकाव में डिलीट करता है, दबाव में डिलीट करने के बाद वो माफ़ी मांगता है, तो फिर आप हमें ये बताइए तुम्हारी टीम पर क्या असर पड़ेगा? ये आप ही बताएं, टीम पर क्या असर पड़ेगा? मनोबल नहीं गिरेगा उसका? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे पदाधिकारी ने डर की वजह से माफ़ी मांग ली, जबकि मौत एक सत्य है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो एक आवाज़ बुलंद की है बहुजनों की, तो मैं समझता हूं कि वो उन्होंने जो बोला है और जो उन्होंने संघर्ष किया है और जो उन्होंने लाठियां खाई हैं और जेल काटी है, वो भी माफ़ी मांग लेते। तमाम पार्टी वाले उन्हें ऑफर दे रहे हैं, चले जाएं। एक बात और ध्यान रखना, हमारी लड़ाई उस मनु विचारधारा से है जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझता है। उसे लगता है कि ये जो बहन बेटी बनी है किसी की, ये सिर्फ मेरे इस्तेमाल करने की चीज़ है, या फिर कोई गरीब है तो गरीब कुचलने की चीज़ है, किसी की जमीन जायदाद हड़प लो, समझ रहे? इसके लिए ये सब मनु जो विचारधारा के लोग हैं, जिससे समाज में गलत मैसेज जाता है। जैसे नारी शक्ति से स्तन टैक्स लिया जाता था। सुनते हैं कि शादी जब होती थी तो पत्नी दूल्हा के घर बाद में जाती थी, पहले उन गपोड़ियों के घर जाती थी जो मुख पुत्र हैं, थूक पुत्र, गोबर पुत्र, मूत पुत्र, इनके घर जाती थी और उनके साथ जो उल्टे सीधे कर्म करते उसके बाद बताते हैं गर्भवती करके उसको घर भेज देते थे। ऐसा मैंने सुना है और सुना है। तो अब आप बताओ, अभी कुछ दिन पहले एक एमपी क्षेत्र में एक न्यूज़ निकला था, उसमें किसी सुअर के पिल्ले ने बोला था यहाँ कोई भी बहू शादी करके लड़का लेके बहू आएगा तो इस मंदिर में दर्शन करेगा, उस दर्शन करने के बाद लड़की लड़के के घर तब जाएगी, बहू पति के घर, जब पहले एक रात हमारे यहाँ रुकेगी। ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो आप बताओ ये कहाँ की विचारधारा है?
मैं कहता हूँ कि ये ऐसे लोग समाज को गंदा करते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं, एक मैंने पेपर पढ़ा था, न्यू पोस्ट था फेसबुक पर, शायद अब भी डला होगा, तो उसमें था कि जैसे ब्राह्मण की बिटिया थी और कुछ भी सही लोग गलत अंजाम लगाएंगे, तो बोले कि बेटा ये तेरा पेट बढ़ता चला जा रहा है, ये ऐसा क्यों है? तो वो बोलती है कि पिताजी मैं सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाता हूँ, लगता है सूर्य देवता ने हमारे पेट में बच्चा कर दिया। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि मूर्ख औलाद, हम साला दुनिया को चूतिया बनाए हैं, तू हमें चूतिया बना रही। तो पल्ले नहीं पड़ता है कि जो लिखा हुआ पोस्ट मैंने जो पढ़ा था, मेरे को हंसी बहुत आया यार। हमने यार ऐसी ऐसी भी बात होती है, इन्हें अपनी बात पे आ जाए, अपनी इज्जत पे जब आँच आती है तो इनके मिर्च लग जाती है पिछवाड़े में, पर दूसरे की इज्जत इनके लिए कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं रखती। पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप इज्जत उसकी करिए जो आपकी इज्जत करे। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से या बहुजन हमारे सभी, मैं उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, बड़े पदाधिकारी की इज्जत करो चाहे भाड़ चूल्हे में जाओ, पर छोटे व्यक्ति की इज्जत जरूर करना। छोटे की इज्जत जितनी करोगे उतना लाख तुम्हारी इज्जत होगी। और तुम इज्जत नहीं करना जानते हो तो तुम्हारी इज्जत खाक है। मैं नहीं समझता, क्या तुम बड़े लोगों को इसलिए करते हो, बड़े पदाधिकारी हैं तो वो हमसे कुछ कर देंगे? मूसर कर दिए, नौकर हैं जनता की, समझ रहे हैं? अपनी मर्यादा में रह के अगर काम करेंगे तो समाज सुधरेगा, और मर्यादा पार करके करेंगे, रिश्वत ले करके, पक्षपात करके, तो ये समाज का विनाश करेंगे यही लोग। तो सबसे पहले छोटे लोगों की इज्जत करना सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। छोटों की तो बूझते नहीं हो, जबकि सारे काम छोटे ही लोग करते हैं, नीचे ही वाले लोग करते हैं। कंपनी में काम कौन करता? वर्कर लोग, मैन पावर तो वही है। वही ना आए फिर क्या मुँह से चलाओगे कंपनी? पार्टी में भी बूथ सेक्टर के लोग जो हैं, जो वोट डराते हैं, वो मैन है, मैन वही है। तो उनकी कदर करना सीखो, इज्जत करना सीखो, उन्हीं को मान सम्मान दो। बड़े तो बड़े हैं ही, बड़े तो बड़े हैं ही, बड़े लोगों को भी नीचे छोटे वाले लोगों की इज्जत देना चाहिए, तब बड़े माने जाओगे। अपने कैद सीना चौड़ो करके नहीं बड़े बनिए, ठीक है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे बड़े लोगों को, जिसकी भाषा शैली जो समाज सुधारक हो और हकीकत में दूसरे का मनोबल बढ़ाते हो, दूसरे की कदर करते हो, ऐसे लोग दिल में बसते हैं। उनके लिए तो दिल से सैल्यूट है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसे भाइयों को, ऐसे संघर्षशील वीरों का, जो समाज के हित में अपना जीवन दिए हुए हैं। साथियों, हमारा भी एक लघु का एक एक कतरा समाज के लिए है, लेकिन समाज रिजल्ट कोई भी दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतिहास पढ़ो, समझ में आता हो। वीडियो इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो आएंगे धमाकेदार। जय भीम। साथियों, नए लोग हो तो फॉलो कर लेना, बाकी कमेंट जरूर करना क्या सही क्या गलत मैंने बोला है, और लाइक शेयर जरूर करना।